दोस्तों नमस्कार। आज एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है नमक का दरोगा। तो एक मुंशी जी थे, मुंशी वंशीधर बोल नाम था उनका। मुंशी वंशीधर थे, मुंशी जी बोलते थे उनको। और वो बचपन में बहुत पढ़ने में तेज थे। तो उनका माता पिता हमेशा बोलते थे कि देखो बेटा, उनका मतलब यही ज्ञान देते थे कि तुम नौकरी पकड़ना तो दो तरह का जो साइड से जो धंधा होता है उसको बंद मत करना, वो ज़्यादा कोशिश करना। मतलब घूस लेने के लिए बोलते थे कि वो सब पैसा से तुम आगे बढ़ेगा। पेमेंट का जो पैसा है, सैलरी एक दिन आता है महीना में, और धीरे धीरे वो खर्च हो जाता है, और डेली का जो आमद है वो धीरे धीरे जमा हो जाता है। इस प्रकार उनका आश्वासन देता था, सब ज्ञान देता था। और वो बेचारे चुपचाप रहते थे, पढ़ने में बहुत तेज थे। पढ़ते पढ़ते लास्ट में उनका नमक दरोगा में बहाली हुआ, और उनका पोस्टिंग हुआ नमक का फैक्ट्री था उसमें। तो वहाँ अपना ड्यूटी करने लगे। तो उसी के बीच में पहले से रवैया चालू था। उस एरिया का सबसे बड़ा जिम्मेदार था पंडित आलोक दीन। तो उनका बहुत बड़ा धंधा, काला धंधा चलता था। वो एक ट्रक नमक का बोरी पार कर रहे थे, और उसका कागज़ पत्र नहीं था। उनका पहले से ही रवैया चालू था। और ये रोक देते हैं मुंशी जी, और रोकने के बाद बोलते हैं कि आप कागज़ दिखाइए। तो लोग बोला वहाँ पर कि उनका जो आदमी लोग था वो बोला कि आपको पता नहीं है, ये पंडित अलाउद्दीन जी का ट्रक है, ये तो हमेशा जाता है, कि तुम नया बहाली हुए हो का। तो बोला कि हाँ, हम तो भाई नया हैं, लेकिन मैं बिना कागज़ का ये गाड़ी हिलने नहीं दूंगा। इसी में बहस होने लगा। बहस होते होते कागज़ तो था नहीं, पंडित अलाउद्दीन का आदत बना हुआ था। उसके बाद पंडित अलाउद्दीन को बुलाया गया, आया, और पंडित अलाउद्दीन बोले कि देखो कि कुछ पैसा ले लो और छोड़ दो। 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख देने लगे, और नमक मुश्किल से 40,000 का होगा। अपना प्रतिष्ठा बचाने के लिए लाख रुपया देने लगे, 4 लाख तक देने लगे। लास्ट में मुंशी जी बोले कि देखो भाई ना, इसके लिए तुम 40 लाख भी दोगे तो मैं ये गाड़ी छोड़ने वाला नहीं हूँ, ये डायरेक्ट थाना पड़ जाएगा वो। समझे कि नहीं। पंडित अलाउद्दीन बोला कि ये तो मेरा अच्छा आदमी से काम पट गया। लास्ट में पंडित अलाउद्दीन का गाड़ी वो मुंशी जी थाना पर ले ही जाते हैं, और थाना पर ले जाने के बाद केस हो जाता है, 2 नंबर में पकड़े जाते हैं। उसके बाद वहाँ पर तो केस रफा दफा पैसा के बल पर हो ही जाता है। उसके बाद 10 दिन के बाद पंडित मुंशी जी का नौकरी भी वहाँ से चला गया, नौकरी छूट गया। उसके बाद घर गए तो घर पर माई बाप परिवार को सबको पता लगा कि ऐसा ऐसा काम किया है। तो उनको डेली मतलब इनको सुबह शाम इनको कुछ न कुछ इनको बोलते रहता था कि तुम बेवकूफ़ हो, तो मूर्ख हो, तुम इतना पैसा छोड़कर और नौकरी भी गंवा दिया। तुम्हारे जैसा मूर्ख कौन है। 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपया मिल रहा था, अब ये डेली मिलता, और तुम कितना अच्छा आदमी हो जाता, पैसा वाला धनी हो जाता, और तुम अपना ईमानदारी पर दिखाया तो क्या फ़ायदा मिला, नौकरी भी चला गया तुम्हारा। अब बेचारे वो मौन रहते थे। इसके बाद धीरे धीरे कुछ दिन के बाद पंडित अलाउद्दीन जब बूढ़ा हो गए तो मन में सोचे ये हमारा कारोबार संभालने के लिए कोई अच्छा और ईमानदार आदमी चाहिए, वो तो कहीं हमको दिखता नहीं है। तब उनका रात में एकाएक मन में मुंशी जी का नाम याद आया। बोला कि वही मुंशी जी है जो कि मर सकता है लेकिन बेईमानी नहीं कर सकता है, ईमानदारी को बेच नहीं सकता है। कि वो आदमी हमारे यहाँ रह जाता तो मेरा जो कारोबार है वो अच्छा से चलता, लेकिन उसके पास मैं जाऊँ कैसे जाऊँ। मैं तो उसको नौकरी से भी छोड़ा, निकाल दिया मैं, सोर्स पर भी लगा के।
उसके बाद पंडित अलाउद्दीन मन में सोचो कि जो भी होगा लेकिन एक दिन जाएंगे ही जाएंगे। काहे कि उनको एक अच्छा ईमानदार मैनेजर का ज़रूरी था। तो उनके घर पर गार्ड लोग पुलिस लोग लेके वो गए। उनको तो बड़ा आदमी थे तो बॉडीगार्ड रहेगा ही रहेगा। जा रहे थे तो दूर से ही देखे मुंशी जी और उनका परिवार लोग, तो बोला कि देखो पंडित अलाउद्दीन आ रहे हैं। पहले तो तुमको नौकरी से ही निकाल दिए, अब तुमको क्या करेंगे इससे अब देख लो। वो किस लिए आ रहा है? तुमको पैसा देने के लिए आ रहा है, सोच लो। तो यही बात बोलते गए उन लोग। बाद में पंडित अलाउद्दीन आए और उनके आगे हाथ जोड़ दिए, विनती किए, बोले कि महाराज आप बहुत बड़ा ईमानदार, आप देवता रूप मानव हैं कि आपके जैसा आदमी की हमको ज़रूरत है। आपके जैसा आदमी नहीं मिलेगा, वो दिखाई भी नहीं दे रहा है। सब आदमी गांव वाला उनका घर परिवार चकित हो गया। बोला कि आपको जितना सैलरी चाहिए उतना सैलरी आप मांगिए मन से, कितना पे आप संतुष्ट हैं। मुंशी जी बोले कि पेमेंट कितना दीजिएगा? जो है वो अपना हिसाब से दे दीजिएगा। बोला कि नहीं, जो पेमेंट चलता होगा उससे मैं दोगुना तुगुना पेमेंट दूंगा, लेकिन आप हमारा मैनेजिंग कीजिए। वही मुंशी जी को पंडित अलाउद्दीन अपना कारोबार में मैनेजर का पोस्ट पर रख लेते हैं और मुंशी जी ईमानदारी से उनका कारोबार देखभाल करता है। ते है असत्य पर सत्य का विजय। लास्ट में ईमानदारी का जो परिणाम है अच्छा ही निकला। बस कहानी समाप्त होता है।